हेलो फ्रेंड्स। आज की हम वीडियो में बात करते हैं कि ऐसे रोग की। ये रोग जो है ना, इसने अस्त व्यस्त करके रखा है पूरी ज़िंदगी को। और मैं आपको क्या आप गेस करना चाहेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो आपको मैं एक हिंट देता हूँ। 11% भारतीयों में ये रोग पाया जाता है। और उस 11% लोगों में भी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें से 90% जो पेशेंट्स हैं वो महिलाएं हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ थायराइड की। थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो थायराइड है ये बेसिकली ये होता इतना क्यों है और इसका कारण क्या है, तो फ्रेंड अगर हम आंकड़ों से देखें, फ्रेंड जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार भारतीयों में ये ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर करें कि हम बाकी देशों में अगर यूके या हम यूएसए की बात करें तो वहाँ 3 से 4% लोगों में पाया जाता है, जबकि इंडिया में 11% लोगों में पाया जाता है और उसमें भी से भी 90% औरतों में। तो फ्रेंड अगर हम बात करें कि ये थायराइड जो है ये है क्या, थायराइड क्या कोई बीमारी है? जी नहीं फ्रेंड, थायराइड अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। थायराइड हमारा जो बॉडी जो सिस्टम काम कर रहा है उसके लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। अगर हम बात करें कि थायराइड जो है हमारे लाइफ का एक बेसिक है तो मैं गलत नहीं हूँगा और ये एक सही है। जैसे बात करें हम मकान में जैसे नींव का ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड, वैसे ही जीवन का जो नींव है वो थायराइड है। थायराइड की अगर बात करें तो थायराइड है क्या? थायराइड की बड़ा बिंदु जो थायराइड ग्लैंड होता है, बेसिकली जो हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, है ना। वो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फ्रेंड यहाँ होता है हमारे गले के ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे पाया जाता है और उसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो जो ये थायराइड ग्लैंड फ्रेंड काम कैसे करता है मैं बात करूँ तो जो ये थायराइड ग्लैंड करता क्या है बेसिकली, ये जो हमारे हमारे अंदर ये T4 या T3 का निर्माण करता है, जो कि एक थायराइड हार्मोन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यकता है। और ये हमारे सेल्स में जाती है और जब सेल्स के अंदर जाती है फ्रेंड तो ये हेल्प करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन को। अगर इसकी जिसकी आवश्यकता है वो घट बढ़ जाए तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो इससे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड कि ये आज के डेट में ये समस्या बहुत देखी जा रही है खासकर महिलाओं में। क्या आप जानते हैं जो ये आज के डेट में जो महिलाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं और उन वो जो बच्चे को जन्म देती है, अगर प्री मेच्योर बर्थ हो जाता है बच्चे की, अगर महिलाओं में बार बार मिस कैरेज का समस्या आ रहा है और या क्या कहते हैं अगर उनका जो प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर स्टील बर्थ मतलब कि बच्चा पेट में ही मतलब मर जाए, तो ये सब का एक बहुत मेजर कारण फ्रेंड ये हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म है। और मतलब ये थायराइड लेवल का बढ़ना घटना एक बहुत बड़ा एक समस्या है। तो अगर हम बात करें कि ये समस्या जनरली महिलाओं में ज़्यादा होती क्यों है, तो फ्रेंड खासकर जो एक मैं बात करूं तो ये जो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, इसका जो मेन कॉज है वो है हमारे खाने में आयोडीन की कमी, पहला। दूसरा, स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना। और तीसरा, समुचित पोषण का नहीं मिल पाना। ये 3 मेजर फैक्टर है फ्रेंड ये थायराइड ये थायराइड होने के, चाहे वो हाइपर की बात करो या हाइपोथायराइडिज्म की बात कर लीजिए। तो हम अब देखते हैं कि जो ये थायराइड है हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल तो है। क्या क्या चीज़ों में यूज़फुल होता है फ्रेंड? हमारे जो सांस लेने की गति है वो उसको भी थायराइड की वो जो थायराइड सेल्स होते हैं, जो थायराइड हार्मोन होता है वो डिफाइन करता है हमारे मेटाबॉलिज्म के रेट को। हमें जो हमारा सेल्स एनर्जी बनाता है उसके रेट को भी ये डिफाइन करता है, कंट्रोल करते हैं। अगर मैं बात करूं जो हमारा बॉडी जो 98.6 जो टेम्परेचर मेंटेन करता है उसका भी वो एक कारण फ्रेंड थायराइड हार्मोन ही कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा पेनक्रियास और लीवर का फंक्शन को भी प्रॉपरली कंट्रोल करने का काम करता है, जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है फ्रेंड वो उसमें वो बहुत अच्छे से बूस्ट करता है हमारे हार्ट रेट को, है ना। ये भ्रूण के डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं ये बहुत सारे काम करता है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये बेसिक्स है लाइफ का।
तो फ्रेंड ये समस्या खड़ी कैसे होती है, तो उससे पहले हम जानते हैं कि जो थायराइड से जुड़े जिनको थायराइड की समस्या है, तो वो उनको पता होता है कि TSH, T3 और T4 होता क्या है। लेकिन बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि TSH, T3 और T4 होता क्या है। फ्रेंड जो TSH जो है वो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में हमारे ब्रेन में बनता है फ्रेंड। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है ना। उस ग्लैंड का काम क्या करता है, वो कंट्रोल करता है सबको, और उसको हम तीसरी आंख भी कहते हैं। ये जो TSH होता है उसको कहते हैं हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कौन बनाता है, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है फ्रेंड, वो बनाता है। और यहाँ से जब वो सेंड करता है हमारे हार्मोन ग्लैंड को, है ना, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसको सिग्नल भेजता है। और वो जब सिग्नल जब सही मात्रा में पहुंचता है फ्रेंड, तो वो क्या करता है, वो T3 का निर्माण करता है। तो T3 क्या होता क्या है फ्रेंड, T3 और T4 का निर्माण करता है। तो बात करें जो T3 T4 क्या है फ्रेंड, ये एक हॉर्मोन्स है। और T3 और T4 ज़्यादा हम इसके टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जो T4 फ्रेंड, वो जो TSH जाता आता है यहाँ पे, तो वो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो T4 का निर्माण करता है। T4 मतलब T4 की अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स, तो ये क्या है कि ये जब निर्माण होता है तो ये हमारे सेल्स में जाता है। और जब सेल्स में जाता है फ्रेंड, तो वहाँ T3 का निर्माण होता है, जो कि हाईली एक्टिव पार्ट होता है। और जिसकी वजह से हमारा जो है पूरा सिस्टम में जो है सेल जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। तो और ये हम बात करें कि जब ये सब कुछ सही चलता है तो फ्रेंड सब सही है। जो आप देखोगे कि जो TSH होता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि ब्रेन में पाया जाता है, वो बनाता है। और वो हमारा जो हमारा बात करें कि हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड है, वो जो हार्मोन बनाता है वो T4 बनाता है, वो हमारे सेल्स में जाके फिर T3 बनता है। ये जब तक सही चलता रहता है तब तक इसमें कोई समस्या नहीं रहती है। ये समस्या फ्रेंड तब होता है जब हमारा जो सिस्टम है, हमारा बॉडी है, वो या तो TSH सही मात्रा में सिग्नल पहुंचा ना पाए, सही मात्रा में रीच ना हो पाए, और फिर सही मात्रा में हमारा T4 ना बने, सही मात्रा में T3 ना बने, तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। और फ्रेंड हम बात करें कि जब भी ये T4 से जब T3 बनता है फ्रेंड, तो उसमें क्या होता है कि एक रिवर्स T3 भी बनता है, RT3 कहते हैं। जो रिवर्स RT3 है, मतलब रिवर्स T3 है, वो हमारे T3 को फ्रेंड ढंग से काम करने से रोकता है। और जब इसका लेवल फ्रेंड बढ़ जाता है बॉडी में, तो उससे बड़ी समस्या ये क्रिएट हो जाती है कि हमारा जो हार्मोन का सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है या घट जाता है। अगर घट जाता है तो उसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। अगर वो बढ़ जाता है फ्रेंड एक लेवल से ज़्यादा, तो उसको हम हाइपरथायराइड करते हैं। दोनों ही केसेस घातक हैं। और जो हाइपोथायराइड होता है वो 98% जो केसेस होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के ही होते हैं। और इसमें जो हमारा मोटापा है ना, हमारा मोटापा का बढ़ जाना फ्रेंड, हमारे बालों का झड़ना, क्या कहते हैं, हमारे मूड का ख़राब हो जाना, बहुत सारे फ्रेंड कारण होते हैं। और इस पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। थायराइड आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये उन सब के लिए भी बहुत अच्छे से काम है अवेयर होना। अगर हम अवेयर होंगे इनके बारे में तो हम वो जान पाएंगे फ्रेंड। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि थायराइड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको सुचारू ढंग से चला सकते हैं, कौन से फैक्टर जिसकी वजह से थायराइड का लेवल बढ़ता है या घटता है, और इसके बढ़ने घटने से और कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और कौन से ऐसे मतलब खाने में पोषक तत्व हैं जो इसको दूर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।